हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू नो हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। इससे पहले हमने बात की है कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। वहाँ पे हमने एग्जाम्पल के थ्रू कई सारे क्वेश्चन के थ्रू हमने समझा और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट पर भी बात की। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे कि हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। यहाँ हम उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, देन एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज जो हमें फॉर्मल लेटर में ध्यान रखनी होती है वह यह रखनी होती है कि फॉर्मल लेटर होता क्या है। सबसे पहले तो ये पता चल जाए कि व्हाट इज अ फॉर्मल लेटर। अ लेटर दैट इज रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पजेस, यानी कि जो लेटर ऑफिशियल वर्क के लिए लिखा जाए वही फॉर्मल लेटर होता है। जैसे हमने किसी स्कूल में लिखा, अपने प्रिंसिपल को लिखा, किसी बिजनेसमैन को लिखा, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा, ये सारे लेटर क्या होते हैं? फॉर्मल होते हैं। इसमें अपने को कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे फॉर्मल लेटर शुड बी इन ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। जो कि फॉर्मल लेटर है हमारा, ये ब्रीफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। इसमें कसावट होनी चाहिए, यानी कि हम जो बातें कहना चाह रहे हैं सिर्फ उतनी बात कहें, इसमें अनर्गल बातें ना शामिल होने पाए। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट की बात करें। हाउ टू ड्राफ्ट अ फॉर्मल लेटर। सबसे पहले एड्रेस मेंशन करते हैं। किसका? सेंडर का, यानी कि उसका एड्रेस पड़ेगा जो लेटर राइट कर रहा है। इफ यू आर राइटिंग देन यू हैव टू मेंशन योर एड्रेस, यानी कि अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो आपको अपना एड्रेस डालना होगा। देन एक लाइन का गैप छोड़ते हैं हम लोग, उसके बाद डेट पड़ती है। ठीक है, डेट के बाद फिर एक लाइन का गैप छोड़ते हैं, फिर एड्रेस पड़ता है। बट इस बार एड्रेस रहेगा जिसे हम सेंड कर रहे हैं, यानी कि रिसीवर का एड्रेस पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ को लिख रहे हैं तो उसका एड्रेस पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें हुई। आगे बढ़े तो सैल्यूटेशन डालते हैं। सैल्यूटेशन जैसे डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ओके, डियर मिस्टर खन्ना, इस टाइप का कुछ हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। देन सब्जेक्ट की बात करते हैं कि हम इस लेटर के अंदर क्या बताने जा रहे हैं, उसको 4 से 5 वर्ड में डिफाइन कर देते हैं वहां पर सब्जेक्ट डाल के। ठीक है, सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट रहता है। ठीक, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट में हम जैसे कि किसी एडिटर इन चीफ को लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लिख रहे हैं कि पब्लिश दिस आर्टिकल। ओके, मान लो कि हमें अपना कोई आर्टिकल पब्लिश कराना है तो हम वहां पे हेडिंग कर देंगे पब्लिश दिस आर्टिकल इन टाइम्स ऑफ इंडिया। वहां पे हम हेडिंग कर देंगे। फिर उसके बाद अपनी बात रखेंगे। ठीक है, बात कहाँ रखेंगे? मेन बॉडी ऑफ द लेटर में। ठीक है, जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर होगी वहां पे हम डिटेल्ड बताएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और आपसे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। ठीक है, ये होता है मेन बॉडी ऑफ द लेटर में। उसके बाद सब्सक्रिप्शन राइट करते हैं। हाउ टू राइट अ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कैसे राइट करेंगे? सब्सक्रिप्शन में जैसे योर फेथफुली, ठीक है, जैसे सर को लिख रहे हैं, मैम को लिख रहे हैं, अगर ऐसा संबोधन आपने किया है तो वहां लिखेंगे योर फेथफुली। अगर आपने ऐसा संबोधन किया जैसे मिस्टर खन्ना मैंने बताया, तो मिस्टर खन्ना आपने संबोधन किया तो आप लिखेंगे वहां पे योर सिंसियरली। ठीक है, देन उसके बाद अपना सिग्नेचर करेंगे या चाहे तो नेम भी लिख सकते हैं। ये रहा फॉर्मल लेटर की ड्राफ्टिंग। इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, एग्जाम्पल लाएंगे, उस एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि लिखेंगे कैसे। इस पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इससे पहले मैंने इनफॉर्मल लेटर के बारे में सारी चीजें बता दी है। वहां से अगर आप इनफॉर्मल लेटर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं देन you can visit the playlist given below in the description. So let's meet in the next video. Thank you.